लड़का 3 दिन और 3 रातों से कांस्य प्रतिमा की तरह खड़ा था। न पलकें झपकी थीं, न उसने ठीक से सांस ली थी। सामने एक ज़ॉम्बी खड़ा था जो उसकी आंखों में घूर रहा था, जैसे किसी भी पल उसकी हरकत को पकड़कर नोच डालेगा। लेकिन लड़का अभिनय में माहिर था। उसका कांस्य पुरुष बनने का हुनर अब तक उसे जिंदा रखे हुए था। मगर ये ज़ॉम्बी बाकी ज़ॉम्बियों से अलग था। उसे हमेशा लगता था कि उसके सामने खड़ी कांस्य मूर्तियां असली नहीं होती, इसलिए वो अड़ा रहा, वहीं खड़ा रहा और एक पल के लिए भी अपनी नजर नहीं हटाई। लड़के की हालत बिगड़ती जा रही थी। पैर कांपने लगे थे, शरीर पसीने में डूबा था और उसकी मूत्राशय की स्थिति इतनी गंभीर थी कि किसी भी पल फट पड़ती। लेकिन डर इतना गहरा था कि वो हिलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी तेजी से उभरा। वो भी किसी तरह जिंदा था और उस ज़ॉम्बी को चकमा देने के लिए जोर से चिल्लाया। ज़ॉम्बी का ध्यान भटका। यही वो मौका था जिसका लड़का इंतजार कर रहा था। उसने झटके से अपनी जमी हुई मांसपेशियों को खींचा, संतुलन बनाया और किसी तरह खिसकने लगा। लेकिन उसके हाथ से उसकी 36.5% बची हुई आइज्ड ब्लैक टी जमीन पर गिर पड़ी। उसकी ठंडी आवाज एकदम अलग थी। मगर इससे पहले कि ज़ॉम्बी पलटे, बूढ़े आदमी के हाथ से एक गर्म सॉसेज निकला और सीधा लड़के के कंधे पर जा गिरा। उस सॉसेज की उबकाई दिलाने वाली गर्म गंध ने लड़के का दम घोंट दिया। उल्टी मुंह तक आ गई थी। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी जियो हेई नाम के एक और लड़के पर, जो ज़ॉम्बी की आंखों के सामने बिना घबराए गाड़ी को धीरे धीरे धकेलने का नाटक कर रहा था। ये देखकर लड़का चुपचाप प्रतियोगी भावना से भर गया। उसने सब कुछ निगल लिया, सांस, घबराहट और उल्टी। पर जियो हेई की किस्मत धोखा दे गई। जैसे ही एक इंसानी सिर उसकी कार के ऊपर आकर गिरा, गंध इतनी भयानक थी कि वो वहीं उल्टी कर बैठा। ज़ॉम्बियों ने ये देखा और उन्हें साफ लग गया कि उन्हें धोखा दिया गया है। पूरे झुंड ने गुस्से में गाड़ी की ओर दौड़ लगाई और कुछ ही पल में जियो हेई हवा में उछलते मांस के टुकड़ों में बदल चुका था। ये देखकर लड़का समझ गया कि अब चुप रहना मौत को गले लगाने जैसा होगा। वो वहां से भागने को हुआ, लेकिन भाग्य भी शायद थक गया था। उसने एक गलत कदम उठाया और सीधे हवा में पैर रखकर गिर पड़ा, चेहरे के बल। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, अपने हाथों और घिसटे हुए आगे बढ़ने का। वो रेंगता रहा, दर्द को निगलता रहा, लंगड़ाते हुए एक दीवार के सहारे खड़ा हुआ। वो बस कुछ सेकंड आराम करना चाहता था, लेकिन लाशें उसके पीछे थीं। तब उसने आखिरी दिमागी चाल चली। वो पास की संकरी सीढ़ियों के पीछे छिप गया। ज़ॉम्बी बिना कुछ देखे आगे निकल गए। लड़के को यकीन हो गया कि वो अब बच गया है। उसने धीरे से खुद को ढीला छोड़ा और चुपचाप एक छोटी सी जीत का डांस करने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी जीत की आवाज जरूरत से ज्यादा तेज थी। ज़ॉम्बी एक बार फिर उसकी ओर मुड़े। लड़के ने फिर से कांस्य प्रतिमा बनने की कोशिश की, लेकिन अब वो पहले वाला भोला ज़ॉम्बी नहीं था। जिसने एक बार धोखा खा लिया हो, वो दोबारा झांसे में नहीं आता। और अब लड़का जिंदा नहीं, सिर्फ एक और शिकार था।